आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आएंगे आप लोग के। तो स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अच, अच स्वर। ठीक है, तो अयूढ़, ऋक, एयोंग, एयोच। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट भी समझते रहिए और सुनते भी रहिए। अयूढ़, ऋक, एयोंग, एयोच, मतलब अ से च तक कौन कौन से वर्ड आएंगे? अयूढ़, ऋक, एयोंग, एयोच। ठीक है, मतलब ए औड़। ठीक है, सॉरी अयूढ़ है ना, अ ई ऊ ड़ हटा दीजिए। ठीक है, फिर री रिक मीन्स री री, फिर क वर्ड हट जाएगा। ठीक है, अयूढ़, रिक, एयोंग, एयोंग मीन्स ए ओ। ठीक है, एक छोटा ए छोटा ओ, फिर बाद में आ जाए अंग, अंग हट जाएगा। ठीक है, एवच मीन्स बड़ा ए और बड़ा ओ। ठीक है, तो वर्णों का अपर दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अच। फिर स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? ठीक है, तो स्वरों को गिना जाता है आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत, ये बताए थे। तो स्वरों का देखिए दो क्वेश्चन हो गए। स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो अच प्रत्याहार। ठीक है, और स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो अच प्रत्याहार। स्वर कितने होते हैं? ठीक है, तो स्वर होते हैं आपका 9 होते हैं। ठीक है, उसको मतलब आपका जब अ ई उ ये सब करते जाएंगे तो आपको जो बड़ा वाला लेटर है, मतलब क्या बोलते हैं, अ ई उ री। ठीक है, ये हो गया। फिर ए ओ। ठीक है, ये आपका 9 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है मूल स्वर कितने होते हैं? ठीक है, तो मूल स्वर आपके 5 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर 5 होते हैं। तो जो केवल बस आपको ये लेना है अ ई उ री, ये आपके मूल स्वर होते हैं। फिर संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपका जो मिश्रित स्वर हो जाएगा ए ओ। अब देखिए कैसे होगा ये मिश्रित स्वर। अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, और फिर आ, जैसे मान लीजिए बड़ा आ प्लस ई बराबर आपका हो जाएगा बड़े ए। ठीक है, आ प्लस ऊ बराबर ओ, और बड़ा आ प्लस ऊ बराबर आओ। ठीक है, इस तरह कर ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर दीर्घ नहीं होता है? ठीक है, अब दीर्घ मीन्स होता क्या है? तो दीर्घ मीन्स होता है इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, एक मात्रा वाला स्वर होता है कौन सा आपका होता है? हर्ष। 2 मात्रा वाला दीर्घ, और 3 वाला प्लुत होता है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होगा? तो आपका 6 का बी मतलब री जो होगा वो आपका दीर्घ नहीं होगा। किन स्वर वर्णों का हर्ष नहीं होता है? अब हर्ष नहीं होता है मतलब पहले तो हम ये देखेंगे दीर्घ कौन सा है इसमें। तो देखेंगे आपका ए ओ, ये आपका पहला ही जो 7th का ए है वो आपका ए ओ जो भी है ये आपका क्या है? ये आपके सब दीर्घ में आते हैं। दीर्घ में क्यों आते हैं? क्योंकि यही बताया ना, से 2 वर्ड को मिला के बनता है। अ प्लस ई बराबर ए, फिर अ प्लस ऊ बराबर छोटा अ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। फिर बड़ा आ प्लस ई बराबर ए, और फिर बड़ा आ प्लस ऊ। ठीक है, ये आपका बनता है औ। तो ये सब दो मतलब 2 सब वर्णों की सहायता से बन रहा है। ठीक है, सिंगल वर्ड से नहीं बन रहा। सिंगल वर्ड से अगर बनेगा तो स्वर ये आपका हर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? दीर्घ में आता है। ए ओ। ठीक है, ये आपका दीर्घ है। फिर कौन से ऐसे दो स्वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? सवर्णी मीन्स क्या होता है? जैसे सवर्ण मीन्स जैसे मान लीजिए हम सुनार हैं, एक मतलब कास्ट वाइज नहीं बताएंगे, लेकिन अब क्या करें, बताना समझाना है इसलिए बोलना पड़ता है। सवर्णी मीन्स होता है सिर्फ समान जाति के। ठीक है, तो वही सवर्णी कौन से हैं? तो अब देख लीजिए किसका ग्रुप मैच खा रहा है। जैसे आपका ये देखिए री, जैसे री के बाद तुरंत री आ जाएगा। ठीक है, और ई मतलब अ पहले अ बड़ा आ, फिर तो ये देखिए मैच नहीं खा रहा है। फिर ऊ के बाद री नहीं आएगा, ऊ के बाद बड़ा ऊ तब री आएगा, और यहाँ री के बाद री आएगा। ठीक है, ए और वो भी मैच नहीं खा रहा है। फिर आ का चरण स्थान क्या होता है? तो आपका होता है कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, तो ये सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ मीन्स जो फिर ये सब बता चुके हैं, अलग से वीडियो बना चुके हैं इसका। तो ये तो याद ही रखिए, आ, फिर क वर्ग, अकुह, ह वर्ग। ठीक है, विसर्ग है, ये सब किस में आएगा? कंठ से बोला जाता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। फिर ई छोटा ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका है तालु। तो इचू यशानाम तालुह। ठीक है, फिर से याद कर रख लीजिए, इचू यशानाम तालुह। ठीक है, तो छोटा ई बड़ा ई। ठीक है, छोटा ई बड़ा ई च वर्ग, इचू यशा नाम, य और श वर्ड जो इसमें आएंगे वो क्या होगा? आपका तालु होगा। फिर ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बोल के भी देख सकते हैं, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ठीक है,
उपधानीय नाम उष्ठः। री का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत। ऋतु लशा नाम दंतः। फिर से याद कर लीजिए, ऋतु लशा नाम दंतः च। ठीक है। फिर री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धनश्च। ऋतु रसाणाम मूर्धनश्च, ये देखिए पढ़ा चुके हैं। फिर क्या है? ए एव का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपका है कंठ तालु। ठीक है। अदैतो कंठ तालु, याद रखिए, अदैतो कंठ तालु। फिर क्या है? औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो औ का उच्चारण था कंठोष्ठ। ठीक है। फिर क्या है? स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है आपका विवृत। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सवर्णी नहीं है? अभी बता चुके हैं। जैसे सवर्णी मीन्स समान वर्ड के, समान वर्ड मीन्स मिलते जुलते, जैसे एक के बाद एक आएगा सीरीज में, जैसे पहले बड़ा फिर छोटा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटी बड़ी, अगर इस तरह से आ रहा है तो समान वर्ड हो जाएगा। अगर असमंजस में पूछा सवर्णी नहीं है मीन्स बगल में नहीं आ रहा, जैसे अब छोटा बड़ा देखिए दे दिया 17 का डी है, मतलब देखिए ये गलत लिख दिया है। 17 के बी ऑप्शन में आपका गलत लिख दिया है। जो होगा जैसे लिखा है छोटा छोटा 2 बार लिखा है, ये पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा। ये रील री भी सही है और पहले छोटी बड़ी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका मतलब गलत है। ए अगर मतलब ये इसको सही करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। फिर स्वरों का वाह प्रयत्न होगा। ठीक है। तो स्वरों का वाह प्रयत्न क्या होगा? उदात्त अनुदात्त स्वरित। याद कर लीजिए, स्वरों का वाह प्रयत्न क्या होगा? उदात्त अनुदात्त स्वरित। रील री के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो रील री के परस्पर जो भेद होते हैं 30 भेद होते हैं। ठीक है। री और री के परस्पर भेद 30 होते हैं। आ ई उ री वर्णों में कितने भेद होते हैं? तो ये आपके होते हैं 18। याद रखिएगा, अ ई उ री। तो जब अ ई उ री की बात आएगी तो 18 भेद, लेकिन अगर री की बात आएगी तो 30 भेद। ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट है ए ओ मीन्स ये जो आपके जो दीर्घ स्वर कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें कितने भेद होते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 12 भेद होते हैं। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। फिर क्या है? ऐसी कौन सी ध्वनि जिन्हें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है। तो मतलब देखिए, जो व्यंजन बोलते हैं वो बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते। अयोग वर्ड भी जो आपका होता है वो भी बिना स्वर के नहीं बुलाए जाते हैं। ठीक है। तो मतलब एक स्वर ही एक ऐसा चीज़ है जो हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं। स्वर की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है। तो आपका 23 का ए हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। 2 मात्रा स्वर धीर स्वर, 3 मात्रा स्वर तीन स्वर प्लुस स्वर, सॉरी द्विमात्रिक स्वर कौन सा होता है? तो आपका द्विमात्रिक स्वर धीर स्वर हो जाएगा, त्रिमात्रिक स्वर प्लुस स्वर हो जाएगा। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? ठीक है। तो वेद पहले बात तो वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। और आपका जो वेदों में प्रयोग होता है प्लुस स्वर कैसे? ओम, ओ, फिर देखिए ऊ लिखा रहेगा फिर माँ लिखा रहेगा। तो जो ये ऊज की जगह देखेंगे 3 लिखा रहेगा, तो वो जो 3 लिखा रहता है वही आपका प्लुस स्वर का उदाहरण है। ठीक है। फिर किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? अब गुण संज्ञा वाले कौन स्वर होते हैं? तो देखिए जो बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा ओ, ये सब जो होते हैं आपका वो किस में आते हैं? वो आपका गुण स्वर में आते हैं। अ ए ओ। ठीक है। 28 का ए दिया है, अ ए ओ। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अगर छोटे में सब कुछ देगा, छोटा आ, छोटा ए, छोटा ओ, तो गुण संज्ञा है। और अगर इसमें बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा ओ कर देंगे तो ये वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। दोनों में एक खास अंतर है। तो जैसे 29 फिर पूछा है किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो वृद्धि संज्ञा पकड़ लीजिए, बड़ा ए, बड़ा ओ, बड़ा ए, ये 29 का ए हो जाएगा। ठीक है। फिर माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों से की गई है? तो स्वर कितने होते हैं माहेश्वर सूत्र में? तो अयूढ़, ऋलिक, एयोंग, एयोच। ठीक है, मतलब 4 हो गए, अयूढ़, ऋलिक, एयोंग, एयोच। 30 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट में, पूछेगा कुछ प्रश्न। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? तो क से माँ तक कितने वर्ग हो जाएंगे? 5 वर्ग हो जाएंगे। 31 का बी। ठीक है। 5 वर्ग कैसे? क, ख, ग, घ, ङ। फिर क वर्ग हो गया, च वर्ग च, ट वर्ग ट, ठ, ण, फिर त वर्ग त, न,
फिर प वर्ग प म, ठीक है, तो 5 हो गया आपके वर्ग। ठीक है, ग व्यंजन कौन सा होता है, तो 32 का है आपका सी, मीन्स होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों होता है, अभी देखिए बताए थे ना, जैसे क से लेकर के पूरा म तक जितने होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन होता है यर अलावा। ठीक है, 33 का बी, यर अलावा। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का सीधे सीधे उदाहरण है, आप देख लीजिए, जिसके मतलब जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से हवा निकलेगी। ठीक है, तो श श ह जब बोलेंगे आप, श श ह बोल के ट्राई कर सकते हैं, तो उसमें मुंह से हवा निकलेगी। ठीक है, उसी कहते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं, हमें से दीर्घ होते हैं। अब दीर्घ कौन से होते हैं, तो जिसमें मात्रा होगी, जो जो डबल मात्रा वाली होगी वो आपके दीर्घ स्वर में आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे ए औ। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका लग रहा है, 35 का सी। ठीक, नेक्स्ट है 36 का, निम्न से कौन सा स्वर नहीं है। अब स्वर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, व्यंजन होगा। तो अब देख लीजिए मतलब कौन स्वर में नहीं आता है, तो आयूढ़ ऋलिक। ठीक है, आयूढ़ ऋलिक। तो यहाँ देखिए क्या किया है, अ ई उ री तक आ गया, लेकिन री ना देकर के इन्होंने लिखा ल, तो ये आपको जो स्वर में नहीं आएगा। फिर छ किससे मिलता है, तो क और श मिला देंगे तो छ बन जाएगा, मतलब 37 का ए। ठीक है, 38 में क्या अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण ये अलावा होते हैं। ठीक, यर अलावा आपके अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, फिर निम्न से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन आपका होता है जो दो वर्णों के मतलब दो वर्ण को मिलाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण में छ त्र ज्ञ श्र, 4 वर्ड याद रख लीजिए, छ त्र ज्ञ श्र, फिर से छ त्र ज्ञ श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा छत्र ज्ञ श्र में ज्ञ है, तो ज्ञ पर टिक लग जाएगा। कौन ह्रस्व स्वर नहीं होता है, अब ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो आयूढ़ ऋलिक, आयूढ़ ऋलिक से खुद ही पहचान जाइए। ठीक है, तो मतलब ओ जो होगा 40 का डी आपका सही है। आयूढ़ ऋलिक मतलब ओ जो है आ रहा नहीं आ रहा, तो ये पहचान जाएंगे। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या 4 होती है। अयोग वह आपके होंगे अयोग व रुक, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में अनुस्वारों की अनुस्वार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपके होते हैं 9। 9 में देखिए, अब देख लीजिए, अ ई उ री। ठीक है, ए फिर ए बड़ा बड़ा ए, फिर औ। ठीक है, अंगा अ अनुस्वार में आ जाएगा। और भी 2-3 वर्ड हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण नहीं है। अब ऊष्म वर्ण देख लीजिए, मुंह से बोल के देख सकते हैं, हवा निकलेगी तो श रल निकल रही है। फिर श ह श ह श ह। ठीक है, मतलब ये जो आपका 4 वर्ड में आता है, पहले शरीफे वाला स, फिर आपका षटकोण वाला फिर स, फिर सरोते वाला स, और हाँ, ये चारों वर्ड क्या हो जाएंगे, ऊष्म वर्ण हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन मतलब सीधे सीधे उदाहरण, क से लेकर के माँ तक देख लेंगे। क से माँ तक में जो भी आपके वर्ड आ जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। तो क स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपका आंसर है य। ठीक है, यह जो हैगा वो आपका देख लीजिए एक बार ट्राई करके। क गंगा च जाइए, क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग में च जाइए, क वर्ग गंगा च जाइए, फिर ट न प म, उसके बाद आ रहा है यह, तो यह जो है आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, तो क वर्ग के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।